जब आप चैट जीपीटी में कोई सेंटेंस टाइप करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे एआई आपके वर्ड्स पढ़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, द पर्पल पेंगुइन स्टोल माई पिज्जा। सिंपल सेंटेंस। आप एक पर्पल पेंगुइन इमेजिन करते हैं, आपको अपना चोरी हुआ पिज्जा याद आता है। हो सकता है आपको थोड़ा बुरा भी फील हो, लेकिन एआई इस सेंटेंस को आपकी तरह नहीं देखता। उसे सबसे पहले कोई पेंगुइन नहीं दिखता, उसे सबसे पहले पिज्जा नहीं दिखता। सच कहूं तो उसे सबसे पहले वर्ड्स भी वैसे नहीं दिखते जैसे हमें दिखते हैं। इससे पहले कि मॉडल कोई समझदारी वाला काम कर पाए, आपका सेंटेंस एक अजीब सी छोटी मशीन से होकर गुजरता है जिसे टोकनाइजर कहते हैं। और उसके बाद आपका सेंटेंस कुछ ऐसा नहीं दिखता, द पर्पल पेंगुइन स्टोल माई पिज्जा, बल्कि कुछ ऐसा दिखता है। 79114050392111 18520 856 2334113, जो कि थोड़ा नॉट सो ब्यूटीफुल है, लेकिन मॉडर्न एआई की शुरुआत यहीं से होती है। इंसान लैंग्वेज को मीनिंग की तरह पढ़ते हैं। हम देखते हैं द पर्पल पेंगुइन स्टोल माई पिज्जा और हमारा दिमाग तुरंत इसे आइडियाज में ग्रुप कर देता है। एक पेंगुइन है, वो पर्पल है, उसने कुछ चुराया है और वो चीज पिज्जा थी। साफ है कि ये पेंगुइन एक क्रिमिनल है, लेकिन एक लैंग्वेज मॉडल इस सेंटेंस को सीधे प्रोसेस नहीं कर सकता। एक न्यूरल नेटवर्क मैथ्स से बना होता है, वो अंदर से नंबर्स और मैथमेटिकल ऑपरेशंस के साथ काम करता है। इसलिए एआई मॉडल के अंदर जाने से पहले सेंटेंस को न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना जरूरी है। ये कन्वर्जन कुछ स्टेप्स में होता है। फर्स्ट, टेक्स्ट बनता है टोकन्स, देन टोकन्स बनते हैं टोकन आईडीज, देन टोकन आईडीज का यूज वेक्टर्स ढूंढने के लिए किया जाता है और इसके बाद ही मॉडल अपना असली एआई मैजिक शुरू करता है। हमने वेक्टर्स और एम्बेडिंग्स के बारे में अलग से भी वीडियोस बनाए हैं, उन्हें देखने के लिए आई बटन पर क्लिक कीजिए। तो आज का सवाल है कि आखिर ये टोकन होता क्या है? टोकन टेक्स्ट का एक छोटा सा चंक होता है, लेकिन यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि एक टोकन हमेशा एक वर्ड नहीं होता। कभी कभी एक वर्ड एक टोकन होता है, जैसे पिज्जा। हो सकता है मॉडल ने पिज्जा को इतनी बार देखा हो कि उसने से एक यूजफुल चंक की तरह स्टोर कर लिया हो, लेकिन किसी लंबे या रेयर वर्ड को पीसेस में तोड़ा जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए एक वर्ड लेते हैं, पेंगुइनिफिकेशन। टोकनाइजर इसे छोटे पार्ट्स में स्प्लिट कर सकता है, जैसे पेंगुइन प्लस इफिकेशन, या शायद इससे भी छोटे पीसेस में। ये एग्जैक्ट स्प्लिट टोकनाइजर पे डिपेंड करता है, लेकिन आइडिया सिंपल है। मॉडल के पास टेक्स्ट चंक्स की एक फिक्स्ड वोकैबुलरी होती है जिन्हें वो हैंडल करना जानता है। कॉमन चंक्स पूरे रहते हैं, रेयर चंक्स को ब्रेक डाउन कर दिया जाता है। ये असल में बहुत ही क्लेवर तरीका है, क्योंकि अगर एआई को हर पॉसिबल वर्ड को अलग से स्टोर करना पड़ता तो लैंग्वेज को समझना इम्पॉसिबल हो जाता। नाम, टाइपोज, स्लैंग, कोड, नए इन्वेंशंस, अजीब इंटरनेट वर्ड्स। इमेजिन करिए एक ऐसी डिक्शनरी बनाना जिसमें इंसान द्वारा टाइप की जा सकने वाली हर चीज पहले से मौजूद हो। इम्पॉसिबल। इसलिए इसके बजाय टोकनाइजर्स चंक्स का यूज करते हैं, ना तो इतने बड़े कि पूरा सेंटेंस बन जाए, ना इतने छोटे कि सिर्फ लेटर्स रह जाएं, बल्कि कहीं बीच के, बिल्कुल लैंग्वेज के लिए लेगो ब्लॉक्स की तरह। चलिए अपने उसी सस्पिशियस सेंटेंस पे वापस आते हैं। द पर्पल पेंगुइन स्टोल माई पिज्जा। एक इंसान को यहाँ 6 वर्ड्स दिख सकते हैं, लेकिन टोकनाइजर को कुछ इस तरह के चंक्स दिखते हैं। द स्पेस पर्पल स्पेस पेंगुइन स्पेस स्टोल स्पेस माई स्पेस पिज्जा स्पेस डॉट। यहाँ एक अजीब चीज नोटिस करें, कुछ टोकन्स में वर्ड से पहले वाला स्पेस भी इंक्लूड हो सकता है। इसलिए पिज्जा और स्पेस पिज्जा को मॉडल बिल्कुल एक जैसा ट्रीट नहीं करेगा। इंसानों के लिए ये अजीब लगता है, क्योंकि हम ज्यादातर टाइम स्पेसेस को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन मॉडल के लिए स्पेसेस और पंक्चुएशन टेक्स्ट के पैटर्न का पार्ट है। एक क्वेश्चन मार्क मैटर करता है, एक कॉमा मैटर करता है, एक न्यू लाइन मैटर करती है, यहाँ तक कि एक स्पेस भी मैटर कर सकता है। कंपेयर करें लेट्स ईट ग्रैंडमा और लेट्स ईट ग्रैंडमा। छोटा सा कॉमा और डिनर का पूरा प्लान बदल गया। इसलिए टोकनाइजेशन सिर्फ वर्ड्स को रैंडमली चॉप करना नहीं है, ये टेक्स्ट को ऐसे रीयूजेबल पीसेस में बदलना है जो पैटर्न को प्रिजर्व करें। अब वो पार्ट आता है जो सुनने में बोरिंग लगता है, लेकिन असल में यही एआई का डोरवे है। हर टोकन को एक नंबर मिलता है, इसलिए हमारा सेंटेंस टोकन आईडीज की एक लिस्ट बन जाता है। कंसेप्चुअली यही होता है। टोकन स्पेस पिज्जा की आईडी हो सकती है 23341, टोकन डॉट की आईडी हो सकती है 13। अब यहाँ लोग एक बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं। उन्हें लगता है कि आईडी 23341 के अंदर ही पिज्जा का मतलब छिपा है, लेकिन नहीं, आईडी मतलब नहीं है, आईडी सिर्फ एक एड्रेस है। अगर मैं कहूँ बुक 23341 तो उस नंबर के अंदर स्टोरी नहीं है, वो बस लाइब्रेरियन को ये बताता है कि बुक कहाँ मिलेगी। उसी तरह एक टोकन आईडी मॉडल से कहता है कि अपनी टेबल की इस रो में जाओ, और उस रो में मॉडल को एक वेक्टर मिलता है, नंबर्स की एक लिस्ट। वो वेक्टर ही वो रिचर मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसके साथ मॉडल असल में काम करता है। तो पूरा पाथ ये है, टेक्स्ट टू टोकन्स, टोकन आईडीज टू वेक्टर्स, ना कि टेक्स्ट टू अंडरस्टैंडिंग। इन दोनों के बीच में एक पूरी हिडन सीडी है। तो ये सेंटेंस को इंटरप्रेट कैसे करता है? सबसे पहले टोकनाइजर इसे चंक्स में ब्रेक करता है, फिर हर चंक एक आईडी बन जाता है, फिर हर आईडी से एक वेक्टर पुल आउट होता है। अब मॉडल के पास वेक्टर्स का एक सीक्वेंस है।
एक द के लिए, एक पर्पल के लिए, एक पेंगुइन के लिए, एक स्टोल के लिए, एक माई के लिए और एक पीरियड के लिए। लेकिन यहाँ तक भी मॉडल को सेंटेंस पूरी तरह समझ नहीं आया है। इस पॉइंट पर उसके पास सिर्फ इंग्रेडिएंट्स हैं। जैसे किसी शेफ को आटा, टमाटर, चीज और एक मॉरली क्वेश्चनेबल पेंगुइन दे दिया जाए। इसके बाद ट्रांसफॉर्मर लेयर्स इन वेक्टर्स को एक साथ प्रोसेस करती हैं। वो पूछती हैं कौन से टोकन्स किन दूसरे टोकन्स को अफेक्ट कर रहे हैं। क्या पर्पल पेंगुइन को डिस्क्राइब कर रहा है? क्या स्टोल पेंगुइन और पिज्जा को कनेक्ट करता है? क्या माय का मतलब है कि पिज्जा स्पीकर का है? क्या पीरियड का मतलब है कि थॉट कंप्लीट हो गया है? यहीं से सेंटेंस कॉन्टेक्स्ट बनना शुरू होता है, क्योंकि मॉडल हर टोकन को अकेले नहीं पढ़ रहा है, वो लगातार पूछ रहा है ये टोकन अपने आसपास के टोकन से कैसे रिलेट करता है। यही रीजन है कि एक ही वर्ड का अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग मतलब हो सकता है। जैसे बैट वर्ड को लेते हैं, द बैट फ्लू एट नाइट। यहाँ बैट का मतलब शायद एनिमल है, लेकिन ही स्वंग द बैट, यहाँ बैट का मतलब शायद स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है। टोकन सिमिलर लग सकता है, लेकिन सराउंडिंग टोकन्स उसका मीनिंग बदल देते हैं। यही एक रीजन है कि मॉडर्न लैंग्वेज मॉडल्स इतने पावरफुल होते हैं। वो सिर्फ डिक्शनरी एंट्रीज की तरह वर्ड्स के मीनिंग स्टोर नहीं करते, वो टोकन्स के बीच के रिलेशनशिप से मीनिंग बिल्ड करते हैं। टोकन सिर्फ एक टेक्निकल डिटेल नहीं है, वो रियल एआई बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। वो तय करते हैं कि मॉडल के कॉन्टेक्स्ट विंडो में कितना टेक्स्ट फिट आ सकता है। वे कॉस्ट को अफेक्ट करते हैं। वे इस बात पे असर डालते हैं कि कोड, नाम, पंक्चुएशन, इमोजी, हिंदी, इंग्लिश और रेयर वर्ड्स कैसे प्रोसेस होते हैं। जो सेंटेंस आपको शॉर्ट लग सकता है, हो सकता है उसमें आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा टोकन्स हो। एक अजीब नाम कई पीसेस में स्प्लिट हो सकता है। किसी कोड स्निपेट को नॉर्मल इंग्लिश से बिल्कुल डिफरेंट तरीके से टोकनाइज किया जा सकता है। एक सिंपल सेंटेंस के पीछे यही हिडन मशीनरी काम करती है। तो चलिए इस पूरे मैकेनिज्म को कंप्रेस करते हैं। एक टोकनाइजर की अपनी एक वोकैबुलरी होती है। जब आप कुछ टाइप करते हैं तो टोकनाइजर आपके टेक्स्ट को उन चंक्स का यूज करके रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता है। फिर वो हर चंक को एक आईडी से रिप्लेस कर देता है। उन आईडीज का यूज वेक्टर्स लुकअप करने के लिए किया जाता है। फिर ट्रांसफॉर्मर उन वेक्टर्स को प्रोसेस करता है और फाइनली मॉडल ये प्रेडिक्ट करता है कि अगला टोकन क्या होना चाहिए। तो अगर हम लिखें द पर्पल पेंगुइन स्टोल माय, तो मॉडल ठीक अगले वर्ड को प्रेडिक्ट नहीं करता, वो अगले टोकन को प्रेडिक्ट करता है। शायद पिज्जा, शायद सैंडविच, शायद डिग्निटी। कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे मॉडल पॉसिबल नेक्स्ट टोकन्स को प्रोबेबिलिटीज असाइन करता है। यही एक लैंग्वेज मॉडल की बेसिक हार्टबीट है। पिछले टोकन्स को देखते हुए अगले टोकन को प्रेडिक्ट करना, बार बार, एक बार में एक टोकन। और इसी छोटे से रिपीटेड एक्शन से हमें एसेज, कोड, जोक्स, एक्सप्लेनेशंस और कभी कभी पेंगुइन बेस्ड क्राइम सीन मिलता है। तो अगली बार जब कोई कहे एआई टेक्स्ट पढ़ता है, तो आप मेंटली उन्हें करेक्ट कर सकते हैं। एआई इंसानों की तरह टेक्स्ट नहीं पढ़ता, वो सबसे पहले टेक्स्ट को टोकन्स में ब्रेक करता है। वो टोकन्स आईडीज बनते हैं, वो आईडीज वेक्टर्स की तरफ पॉइंट करते हैं और वो वेक्टर्स एक साथ प्रोसेस किए जाते हैं ताकि ये प्रेडिक्ट किया जा सके कि आगे क्या आएगा। फिर वो उनके रिलेशनशिप्स को स्टडी करता है। ह्यूमन लैंग्वेज और मशीन इंटेलिजेंस के बीच ये पहला हिडन स्टेप है। वर्ड्स नहीं, सीधे मतलब भी नहीं, टोकन्स। और जब आप सुनते हो कि किसी एआई मॉडल का कॉन्टेक्स्ट विंडो 128,000 टोकन्स या 1 मिलियन टोकन्स का है, इसका मतलब होता है कि मॉडल एक बार में इतने टेक्स्ट पीसेस को प्रोसेस कर सकता है। इनपुट टोकन्स वो पीसेस हैं जो आप मॉडल को देते हो और आउटपुट टोकन्स वो पीसेस हैं जो मॉडल जवाब में जनरेट करता है। ऐसे ही एआई रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को इजी लैंग्वेज में समझने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ऐसे और यूजफुल वीडियोस आपकी फीड में आए उसके लिए लाइक कर दीजिए। एंड एज ऑलवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।